रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर जुबानी हमला करते हुए उनसे 20 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पीएम से पूछा है कि विदेशों से कितना काला धन वापस आया, सबके खाते में 15-15 लाख कब आएंगे। नोटबंदी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी से रोजगार ठप होने की जिम्मेदारी कौन लेगा। देश का पैसा लेकर माल्या और चौकसी फरार हो गए। 560 करोड़ का राफेल 1600 करोड़ में क्यों खरीदा गया। रोजगार के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार के वादे का क्या हुआ, जबकि 5 साल में 4 करोड़ 70 लाख बेरोजगार बढ़ गए। किसानों के मुद्दे पर सवाल करते हुए सीएम ने पूछा कि कृषि विकास दर 4% से 2.7% कैसे रह गई। फसल बीमा योजना का फायदा किसानों से ज्यादा बीमा कंपनी को कैसे मिल रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भारत दुनिया में महिलाओं को लेकर सबसे असुरक्षित देश कैसे बना। 5 साल में गंगा कितनी साफ हुई, देश में कितने स्मार्ट सिटी बन गए। झीरम घाटी जांच की रिपोर्ट एनआईए ने अब तक क्यों नहीं दी। आपको बता दें कि पीएम मोदी कल बालोद दौरे पर आने वाले हैं और उससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने उनसे 20 सवाल पूछे। पिछले 5 साल में 4.7 करोड़ बेरोजगार बढ़े हैं। 24 लाख सरकारी पद खाली हैं। पता चला कि आप ये आंकड़ा छिपाना चाहते थे और लोगों को पकौड़ा तलने का सुझाव दे रहे थे, लेकिन पिछले 5 साल में आपने कुल कितने लोगों की नौकरियां दी और कितने रोजगार पैदा किए। मोदी जी, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी HAL को विमान बनाने को जो मौका मिलने वाला था, उसे आपने अनिल अंबानी की नवजात कंपनी को दिया। 30,000 करोड़ अलग से दिलवाए। अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपया पहुंचाने में आपको कितना फायदा हुआ। झीरम घाटी में आपने कहा था कि 15 दिन के भीतर में अपराधी पकड़े जाएंगे, लेकिन 5 साल बीत गया। अभी एनआईए ने रिपोर्ट सबमिट कर दी और हमने SIT गठन किया। भारत सरकार से गृह मंत्रालय से 2 बार पत्राचार किया क्योंकि वो केस हमको लौटा दें ताकि हम जांच करा सकें SIT से, लेकिन आप केस वापस क्यों नहीं करा रहे मोदी जी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 20 सवालों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम ने पलटवार किया है। नेताम ने कहा कि कांग्रेस के सवाल बेबुनियाद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 साल में जो काम किया वो 55 साल में नहीं हुआ। बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए देने का वादा नहीं किया। राहुल गांधी की संपत्ति के सवाल पर राहुल बताएं कि रॉबर्ट वाड्रा की 50,000 की कंपनी 11,000 करोड़ की कैसे हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के एक दिन पहले उनसे 20 सवाल किए हैं। सीधे बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम जी से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के पहले उनसे 20 सवाल किए। उन्होंने कहा है कि जब पिछली बार वो जो कैंपेनिंग कर रहे थे उस दौरान उन्होंने काले धन की बात की थी, 15 लाख रुपए हर खाते में बात की थी, और फिर लगातार जो है उनके जो दावे रहे वो फेल होते रहे। मैंने अभी प्रेस में बोला है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी घोषणा पत्र में वो दिखाएं कि हम लोगों ने घोषणा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है केंद्र में तो 15 लाख देशवासियों के खाते में जमा करेंगे। एक कपोल कल्पित घोषणा है। इस षड्यंत्र पूर्वक इस तरह की बात को रखते हैं, बताते हैं, देश की जनता को गुमराह करने के काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी अपने घोषणा पत्र में कोई घोषणा नहीं किया कि हम 15 लाख देशवासियों के खाते में जमा करेंगे। मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि यदि अगर इस तरह का कोई उनके पास रिकॉर्ड हो, घोषणा पत्र में कोई जिक्र हो, तो 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करें। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ 1 करोड़ उनके खाते में ट्रांसफर करेगी। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवास योजना, इन तमाम योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये आरोप लगाए कि फेल योजनाएं हो गई। नोटबंदी फेल हो गया, GST फेल हो गया, राफेल में घोटाला हुआ। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी पता चलेगा। देश की जनता भी जितने मोदी जी को गाली देंगे
उतना ही देश की जनता को गुस्सा आएगा और गुस्सा से इन कांग्रेसियों को सबक सिखाएगी। यहाँ की जनता, प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता इनको जो सबक सिखाने के लिए आज तैयार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 20 सवालों के जवाब पर भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं वे आरोप बेबुनियाद हैं। इसके इतर एक और सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम ने कांग्रेस से किया है कि वो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कोई वीडियो लाएं जिसमें ये बात कही गई हो कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर 24 घंटे में नहीं लाते हैं तो इसे पूरी तरीके से झूठा माना जाएगा। और जिस तरीके के झूठे आरोप कांग्रेस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन नरेश नौरंग के साथ जुल्फिकार अली, जी मीडिया, रायपुर।